मध्य प्रदेश चीता स्टेट बना है। कूनो नेशनल पार्क में 2 और चीता जिनको फरवरी में बोत्सवाना से लेकर आए थे उनको रिलीज किया गया। तो बहुत से क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, जैसे कि कुछ पूछे भी गए हैं 2023 में सीडीएस में पूछा कि चीताज लाए कहाँ री इंट्रोड्यूस किए, तो कूनो नेशनल पार्क में। फिर 2024 में यूपीएससी में पूछा गया कि जो चीताज का बिहेवियर है वो बड़े कैट्स की तरह नहीं है, वो रोर नहीं करते, तो ये सच है, वो म्यू करते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट चीता है इसके कुछ बेसिक्स हमने एग्जाम के लिए देखने हैं। जैसे कि 1952 में जो चीताज हैं वो एक्सटिंक्ट हो गए इंडिया में। 1970s में रिस्टोर करने की कोशिश की गई जो कि फेल हुआ, और फिर जो 2022 का एक प्रोजेक्ट है वो शुरू हुआ मोदी जी के बर्थडे 17 सितंबर के दिन जो है नामीबिया से हम लोग कुछ चीताज को लेकर आए। अब उसी के फेजेस ये यहाँ पे चल रहे हैं। इसका 3rd फेज है अभी, जब ये बोत्सवाना से हम और चीताज को लेकर आए। जो भारत है वो पहली दुनिया की ऐसी कंट्री बना जिसमें इतने बड़े वाइल्ड कार्निवोर को इंटरकॉन्टिनेंटली ट्रांसलोकेट किया जा रहा है। तो इस दौरान जो है इस तरीके का ये आपका 2022 में ऐसे लेकर आए थे। अब इसमें है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, मध्य प्रदेश का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये साथ में मिलकर इस प्रोजेक्ट को देखते हैं। 2022 में लाए 8 चीता नामीबिया से, फिर लाए जी साउथ अफ्रीका से 12 2023 में, और अभी फरवरी में बोत्सवाना से 9 और चीताज लेकर आए हैं। और जो बोत्सवाना है वहां पे जो टोटल ग्लोबल चीता पॉपुलेशन है उसके 24% चीताज रहते हैं। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से इसकी लोकेशन देखो, ये है अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना, अंगोला, जाम्बिया, इन सारे एरियाज में चीताज होते हैं। और वो बड़े बड़े ग्रासलैंड, सवाना, जैसे यहाँ पे कालाहारी डेजर्ट है, तो वहां पे रहते हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज के साथ में भी काफी एक्वेंटेड होते हैं। लेकिन ये है अफ्रीकन चीता। अब डिफरेंस देखना है अफ्रीकन और एशियन के बीच में। अफ्रीकन IUCN में वल्नरेबल में आता है और एशियन जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड में, जो सिर्फ ईरान में पाया जाता है। वेयर एज जो अफ्रीकन जो हम लोग लेकर आए हैं वो अंगोला, बोत्सवाना, यही आपके मोजम्बिक्यू है, जाम्बिया, इन सारे एरियाज में ये मिलते हैं। अब इनकी पॉपुलेशन इंडिया में 57 पहुंच चुकी है ब्रीडिंग के बाद में भी, और कूनो में भी किया गया है। बाकी गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या इधर आपका नौरा देही है, तो हम यहाँ पे भी इनको धीरे धीरे री इंट्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं। कुछ फैक्ट, कूनो नेशनल पार्क 1989 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना, 2018 में नेशनल पार्क। अब यहाँ से इधर है ये एकदम टॉप पे, यहाँ से कूनो नदी बहती है जो कि चंबल की ट्रिब्यूटरी है और चंबल यमुना की ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद यहाँ पे है ड्राई डेसूडियस फॉरेस्ट और बड़े सवाना ग्रासलैंड, उतना ही एरिया जितना की चीतास को एक्चुअल में चाहिए होता है। तो इसीलिए मध्य प्रदेश जो है वो एक अच्छी डेस्टिनेशन है। सेम वे गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो ये आगे हम इस कोने। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि चंबल नदी इसके बीच में से बहती है और इसको 2 भागों में यहाँ पर बांटती है, और बहुत से ये ग्रास लैंड, वुडलैंड्स या बड़े जो एरियाज हैं वो बनाती है। रिवराइंस जिनको हम बीहड़ कहते हैं वहां पे भी। तो जो चीताज हैं वो ड्राई डेजर्ट के लिए भी अकस्टम्ड होते हैं और काफी टाइम के लिए उनको क्वारंटीन में भी रखा जाता है और धीरे धीरे री इंट्रोड्यूस कर